तो बच्चों, आज हम मन पूरक पठन यह पाठ सीखेंगे। इसके पहले हमने एक कविता और एक पाठ सीखा था। आज हम मन पूरक पठन का पाठ कविता पढ़ेंगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद। मन पावन मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जीजी विषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। चलती 7 पटरियां रेल की, फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। तुमने दिए छीने के गीतों का स्वर, हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली पैसी ही रही। मन इस कविता के कवि है विकास परिहार। जन्म 1983, गुना, मध्य प्रदेश। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुटे हुए हैं। पद्य संबंधी हाइकू, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। पहला पैराग्राफ: घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कविता का भावार्थ: कवि कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय में जब कभी घना अंधेरा आता है तो घने अंधेरे में प्रकाश और अधिक चमकता है। यानी कि दुख एवं संघर्ष की घड़ी में कवि को सुख रूपी प्रकाश की किरणें तीव्रता से चमकती हुई प्रतीत होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी कवि को अनुकूल स्थिति दिखाई देती है। दूसरा पैराग्राफ: करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा। दूसरे पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। कर्म यानी अच्छा काम। उसे किसी चीज की आस नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कर्म करते हुए व्यतीत होना चाहिए। उसे फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तीसरा पैराग्राफ: जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। मझधार का मतलब है नदी के प्रवाह का मध्य भाग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति की जीवन रूपी नैया मझधार की संघर्षमय स्थिति में
हिलकोरे खाती हुई प्रतीत होती है। उस वक्त व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा होता है कि ऐसी संकट की घड़ी में उसे कौन संभालेगा। चौथा पैराग्राफ, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का मतलब है माघ के बाद आने वाला हिंदी महीना फाल्गुन। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है। वह व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार ला देता है। वह दुख भुलाकर भी हंसी खुशी जीने की प्रेरणा देता है। पांचवा पैराग्राफ, कांटों के बीच खिल खिलाता फूल देता प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब है उत्तेजना या मन में उत्पन्न होने वाला प्रोत्साहन पर भाव विचार। कवि का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती रहती है। वह मनुष्य के लिए प्रेरक है। जीवन में चारों ओर संकट रूपी कांटे ही कांटे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को उन कांटों के बीच से मार्ग निकालने की प्रेरणा खिलखिलाता फूल ही देता है। छठवां पैराग्राफ, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा का मतलब है घोर निराशा। कवि कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के हृदय में जो विफलताजन्य घोर निराशा होती है, वह उसके नैनों के द्वार से आंसुओं के रूप में बाहर आती है। व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है, उसे सुकून का एहसास होता है। सातवां पैराग्राफ, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विषाद का मतलब है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि व्यक्ति की सारे अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती है। जब व्यक्ति की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती है, तब वह हृदय से दुखी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के पास आंसू बहाने के अलावा अन्य साधन शेष नहीं रहता है। वह आंसू बहाता है, जिस कारण उसके मन के सारे विषाद अपने आप धुल जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। आठवां पैराग्राफ, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। जीजी विषा का मतलब है जीवन के प्रति आसक्ति या जीने की इच्छा। कवि कहते हैं कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी तो निश्चित होती है। फिर भी व्यक्ति के पास जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है। हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है। देखा जाए तो जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी व्यक्ति इस जीवन रूपी विष को पीना चाहता है। वह मरना नहीं चाहता, लेकिन यह संभव नहीं है। 9वां पैराग्राफ, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कवि कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन में दुख को कब तक संभाल कर रख सकता है। आखिर में
उसके हृदय की पीड़ा काले बादलों का रूप धारण कर लेती है और आंसुओं के रूप में प्रस्तुत होती है। 10वां पैराग्राफ। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। कवि कहते हैं कि व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है, कोई किसी का नहीं होता। दुख में व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता है। जिस प्रकार रेल की पटरियां एक साथ तो चलती है, फिर भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, उन्हें एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं होता, वे सदैव मौन साधे रहते हैं। 11वां पैराग्राफ। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। ओट का मतलब है आड़। कवि कहते हैं कि आसमान में सितारे होते हैं, परंतु बादल छा जाने के कारण वे उनकी ओट में छिप जाते हैं और आसमान सुना हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जीवन भी होता है। व्यक्ति जीवन में कड़ी मेहनत करता है, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता, तो उसे कोई कर्म फल प्राप्त नहीं होता, जिससे वह निराश हो जाता है और उसका जीवन सने पर से भर जाता है। 12वां पैराग्राफ। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि कहते हैं कि ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य शक्ति नहीं होती। ईश्वर ने ही व्यक्ति के जीवन रूपी गीतों को स्वर प्रदान किए हैं, यानी जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही दुनिया में पहचाना जाता है। कर्म यानी अच्छे काम, कार्य। 13वां पैराग्राफ। सागर में भी रहकर मछली पैसी ही रही। कवि कहते हैं कि मछली सागर में रहती है, फिर भी वह सागर का पानी ग्रहण नहीं करती है, वह पैसी ही रहती है। इसी प्रकार जीवन रूपी सागर में मानव रूपी मछली सब कुछ प्राप्त कर लेती है, फिर भी जीवन के अंतकाल में वह उन्हें छोड़कर चला जाता है। आखिर यही दुनिया का दस्तूर है।